वेलकम टू कैरी 360। इससे पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जो 8610 MK2 के बारे में मैंने डिटेल जो एडिट कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पोर्शन है, जो पार्ट वन मैंने जिसको बोला था कि पार्ट वन और पार्ट टू आएगा, ये पार्ट टू है उसी वीडियो के सिलसिले में। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ही आपको इस वीडियो के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हो सकेगी। उस वीडियो में मैंने आपको एडिट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था कि किस तरीके से हमने इनपुट और आउटपुट की सेटिंग करनी है, किस तरीके से ब्रेकर ओपन और क्लोज की सेटिंग्स करनी है, कौन कौन सी इनपुट्स देनी है और कौन कौन सी आउटपुट्स देनी है और किस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसके अलावा जनरेटर के जो जितनी भी रिलेज हैं प्रोटेक्शन की, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट और ओवरलोडिंग या दूसरी जो प्रोटेक्शन की रिलेज हैं जो सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरी है, उन तमाम की हमने सेटिंग्स की थी। अब इसका पार्ट टू है जिसमें मैं स्काडा के बारे में जो है आपको जो सेटिंग्स है, जो जो लाइव सेटिंग्स की जाती हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नर और एवीआर की सेटिंग्स किस तरीके से की जाएंगी, कौन कौन से गवर्नर्स होते हैं और किस तरीके से बेसिकली हम उसको एडजस्ट करते हैं। अगर उसकी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होगी, प्रॉपर सेटिंग्स होंगी, तो ही वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। अभी सबसे पहले अगर ये स्काडा वाली ऑप्शन है, यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे, ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है ये इससे यूएसबी कनेक्टिविटी, जिससे पता चलता है कि स्काडा कनेक्टेड है, यानी ये कंट्रोलर के साथ आपका सिस्टम कनेक्ट हुआ हुआ है जो लाइव आपको दिखा सकता है। इसको मैं यहाँ से जो मिमिक डिस्प्ले के ऊपर आऊँगा, ये मिमिक डिस्प्ले आपके सामने आएगा स्क्रीन के ऊपर। और आप देखें कि इस वक्त स्टॉप मोड के ऊपर है, इंजन एट रेस्ट लिखा हुआ है और जनरेटर ओपन है, मतलब ब्रेकर ओपन है इसका, ठीक है, और ये एट रेस्ट के ऊपर है। तो मैं इसको स्टार्ट करवाऊँगा यहाँ से। तो स्टार्टिंग के बाद क्या होगा, कौन कौन सी सेटिंग्स हमने करनी है लाइव जो कि स्काडा के ऊपर हम कर सकते हैं। इसकी DSC8610 MK2 ये कंट्रोलर है। तो मैं यहाँ से मैनुअल बटन पुश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से एलईडी ऑफ होकर ये वाली एलईडी जो है वो ऑन हो चुकी है। इस वक्त ये मैनुअल मोड पे चला गया। अब मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगा, तो स्टार्टिंग बटन दबाऊँगा तो ये अब देखें क्रैंकिंग ऑन हो चुकी हुई है इसकी, और जो ये स्टार्टिंग लिखा हुआ आ रहा आप देख रहे हैं, और ये सेफ्टी ऑन डिले स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आता हूँ इसके जो पैरामीटर्स पे, देखता हूँ क्या चल रहा है। ये देखें, ये 60 हर्ट्ज़ का जनरेटर है और ये इस वक्त आपके सामने जो आरपीएम चल रहे हैं 1800 आरपीएम जो हैं वो आपके सामने चल रहे हैं। और वोल्टेज जो है वो 408 के करीब वोल्टेज हैं इसके, 409 408 वोल्टेज हैं। आप देख सकते हैं सिंगल फेज में 237 238 238 टू 237 तक इसके वोल्टेज चल रहे हैं, जबकि फेज़ टू फेज़ जो वोल्टेज हैं वो 48 से 410 तक हैं, और ऐसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ आपको नज़र आ रही है। अच्छा, अब इसकी सेटिंग जो होती है, हम गवर्नर की सेटिंग किस तरीके से करते हैं, ये जो है ऑप्शन होती है, दो स्विचेस होते हैं इसमें, SW1 SW2। अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ाने से, कम करने से हमारे आरपीएम जो है वो कम ज़्यादा होंगे। लेट्स सपोज मैं अगर इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो हमारे जो आरपीएम है, ऐसे ही ये वोल्टेज वाली ऑप्शन है, अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो ये देखें वोल्टेज मेरे इंक्रीज़ होंगे। ये 40 वोल्टेज बढ़ रहे हैं, ऐसा ऐसा ऐसे ही आरपीएम बढ़ते हैं, ऐसे ही वोल्टेज इसके इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये मुझे तकरीबन 1 वोल्ट अप्लाई करने से तकरीबन जो वोल्टेज हैं वो 424-25 तक वोल्टेज आ जाते हैं इसके। तो ये बेसिकली एक्साइटेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, और एक्साइटेशन की इंक्रीज़ होने से ये वोल्टेज जो है वो बढ़ रहे हैं वोल्टेज। और जो है मुझे जो है ये, क्योंकि 400 वोल्टेज का सिस्टम है, तो इसके जो है मैं इसको 400 पूरे करके, और मैं यहाँ पर इसको 1.5 वोल्ट जो है उसका ऑफसेट दे देता हूँ। 1.5 वोल्ट का ऑफसेट दूंगा। इसी तरीके से मैंने जो गवर्नर की स्पीड कंट्रोल है उसका भी मैंने 3.5 यानी तकरीबन 1.75 वोल्ट का ऑफसेट मैंने दिया है इसको। यहाँ पर ये कर देता हूँ। तो
इस सिनेरियो में आप देखेंगे कि ये हमारी इस तरीके से हम सेटिंग्स करते हैं, गवर्नर और एवियर की सेटिंग्स होती हैं। फिर हमारे पास जो पैरामीटर्स आते हैं सिंक के, मल्टी साइट कम्युनिकेशन के अंदर आकर आप जो है इसकी आईडी और जो प्रायोरिटी है उसको सेट हम करते हैं। इसमें ये था 4, तो मैं इसको 4 नंबर की आईडी और 4 नंबर की प्रायोरिटी सेट करता हूँ इसके साथ। तो ये मैं सेट वाला बटन दबा दूंगा। आईडी और प्रायोरिटी जो है मैंने इस तरीके से इसकी सेट की। नंबर ऑफ सेट जितने आपके हों, आप उसकी आईडी डेफिनेटली आपको उसकी वो डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। अगर आईडी सेम होंगी तो भी एरर आ जाएगा उसमें। तो हर जेनसेट जो भी कॉमन बस के साथ कनेक्टेड होगा उसकी आईडी जो है वो आपको डिफ़ाइन करनी होगी। इसके अलावा अगर देखें तो पावर के पैरामीटर अभी नहीं है क्योंकि जनरेटर ऑफ लोड चल रहा है ये, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये वोल्टेज नज़र आएंगे, ये वोल्टेज है आपके पास, और ये फ्रीक्वेंसी चल रही है 60 हर्ट्ज़ तकरीबन। इसके बाद अगर जो है आप लोड लेवल के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जो है लोड लेवल की रैंप अप रैंप डाउन की सेटिंग्स आप कर सकते हैं। रैंप ऑफ और रैंप ऑन की जो सेटिंग कर सकते हैं। पैरेलल लोड की आप सेटिंग कर सकते हैं, कितने परसेंट आपने किसके ऊपर चलाना है वो सेटिंग आप कर सकते हैं। सिंक की ऑप्शन में आप देखेंगे तो गवर्नर एनालॉग एक्टिवेटेड है दोनों इस वक्त। एवीआर भी एनालॉग एक्टिवेटेड है, गवर्नर एनालॉग भी एक्टिवेटेड है। स्लिप फ्रिक्वेंसी जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, ताकि मार्जिन इसके पास स्मूथ हो जाएगा इंक्रीज़ करने के लिए। इसे ही आपकी जो गेन और वोल्टेज मैच को किलोवाट की ये पैरामीटर सेटिंग है, ये जब सिंक्रोनाइज़ करेंगे तो उसके हवाले से फिर इसकी कुछ लाइव सेटिंग मज़ीद करनी पड़ती है जब आप कॉमन बस के साथ सिंक्रोनाइज़ करते हैं। तो ये बेसिकली सेटिंग्स हैं लाइव। अगर मैं जो है बात करूं दोबारा, मैं मिमक कंट्रोल के ऊपर आता हूं। मैं इसका ब्रेकर जो है वो क्लोज़ करने की कोशिश करता हूं कि ब्रेकर इसका क्लोज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ से ये बटन ब्रेकर क्लोज़ करने के लिए होता है, मैनुअल मोड पे चलेगा, और ये ब्रेकर ओपन करने के लिए होता है। तो अभी मैं इसका ब्रेकर क्लोज़ जो है वो यहाँ से करूँगा। अभी आप देखें रनिंग ऑफ लोड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसका ब्रेकर क्लोज़ का बटन पुश करता हूँ तो ये रनिंग ऑन लोड हो गया। इस वक्त ब्रेकर क्लोज़ हो चुका है और ये एलईडी आप देखें कि ये एलईडी ऑन हो चुकी है। और इस वक्त इसके जो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी हैं वो देखें 400 वोल्टेज इसके पूरे हो चुके हैं। और गवर्नर एवीआर एनालॉग जो आउटपुट है वो तकरीबन -28 ओपन हुई हुई है, उसने वोल्टेज को बराबर कर दिया, यानी जो रिक्वायरमेंट थी उसने उस वोल्टेज को इक्वल कर दिया है। पहले 410 के करीब वोल्टेज थे, अब उसने 400 के करीब दोबारा उसको कर दिया है। कुछ आउटपुट ये यहाँ से आपको आउटपुट का अंदाज़ा हो जाएगा कितने परसेंट आउटपुट कौन सी खुली हुई है। तो राइट कन्फिगरेशन से पता चल जाएगा कि आपकी जो आउटपुट है वो कितने परसेंट काम कर रही है। उस जो माइलस्टोन जो आपने सेट किया है, जो आपने ऑफसेट की जो रेंज सेट की है, उसको अचीव करने के लिए कितने परसेंट उसकी आउटपुट खुली हुई है। तो यहाँ से आप इसकी एनालॉग आउटपुट की परसेंटेज को भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इसका ये ब्रेकर ओपन करने के लिए ये है, अभी क्योंकि ये डेड बस के ऊपर जो क्लोज़ किया था, तो अगर बस लाइव होती तो डेफिनेटली पहले सिंक्रोस्कोप ऑन होनी थी, फिर सिंक्रोनाइज होना था, फिर क्लोज होना था, ठीक है। तो अभी जो है ये अकेला जेनसेट जो है ये फाइनल किया है। अभी इसके पास जो दूसरा जेनसेट है वो जब कॉमन बस पे सिंक होगा तो फिर ये सिंक्रोनाइज इसको करूँगा मैं। तो लिहाजा इस वक्त जो है आप इस जेनसेट के हवाले से इडर कन्फिगरेशन वाली ऑप्शन भी है वो भी क्लियर होगी, और आपकी जो स्काडा वाली ऑप्शन है वो भी क्लियर होगी। बाकी कुछ फाइन ट्यूनिंग जो होती है वो पैरेलल पे चलती है, यानी पैरेलल में जब चलें आप चलाएंगे सिंक्रोनाइज करेंगे लोड शेयरिंग करेंगे तो कुछ फाइन ट्यूनिंग आपको तब करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो आपको वीडियो के जो है वो तीसरा पार्ट 3 आपको मिलेगा, उसके अंदर आपको वो लाइव जो कन्फिगरेशन है ड्यूरिंग सिंक और जो लोड शेयरिंग ऑपरेशन के दरमियान आपको मिलेगी। तो यहाँ से मैं इसका ब्रेकर ओपन करता हूँ। ये ब्रेकर ओपन हो गया, लाइट ऑफ होगी और यहाँ पर आपका रनिंग प्रीवियस लॉस और रनिंग आ गया और जनरेटर हमारा ओपन आ चुका हुआ है। और इस वक्त देखें तो जो है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको बंद करूँगा तो ये
वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी भी जो है ख़त्म हो जाएंगे। मैं दोबारा म्यूमक के ऊपर आता हूँ और मैं इसको स्टॉप का बटन करके इसको स्टॉप करता हूँ। तो यहाँ तक ये जेनसेट की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी हुई है, गवर्नर और एवीआर की सेटिंग हो चुकी हुई है। बाकी मज़ीद जो रिस्पॉन्स है गवर्नर और एवीआर का, वो जब इसको पैरेलल में सिंक करने की कोशिश करेंगे दूसरे कंट्रोलर के साथ, तो ड्यूरिंग लोड शेयरिंग क्या प्रॉब्लम आएगी, तो कुछ फाइन ट्यूनिंग फिर हमें वहाँ पर करनी पड़ेगी। तो अभी मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये स्टॉपिंग की ऑप्शन आ गई है। ठीक है, आपका नॉर्मल स्टॉप हो रहा है। और ये इस तरीके से अगर मैं वापस आऊँगा तो यहाँ पर आप देखें कि आपके जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। स्टॉपिंग, जनरेटर ओपन, तो ये बेसिकली इसमें सिग्नल आ रहा है, यहाँ से बंद हो गया। जो पीछे कंट्रोलर है वो अभी उसके ऊपर वार्म अप टाइम चल रहा है, इसलिए वो इसकी सेंसिंग उसकी उसको मिल रही है यहाँ से, तो इसने बंद करवा दिया हुआ है। क्योंकि ये सिंक पैनल पे लगा हुआ है कंट्रोलर, तो जनरेटर के ऊपर अपना मॉड्यूल है, उसके ऊपर मैं टाइम चेक करता हूँ, वो उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उस पर शायद जो रिटर्न डिले है वो ज़्यादा होगा, या उसके ऊपर कूल डाउन टाइम जो है वो जो कूल डाउन टाइम चल रहा होगा, जिसकी वजह से ये फेल टू स्टॉप की इंडिकेशन आ रही है। फेल टू स्टॉप की इंडिकेशन का मतलब ये है कि इसने जनरेटर बंद करवाया लेकिन वो बंद नहीं हुआ, यानी इसको सेंसिंग मिल रही है। तो इस हवाले से ये यहाँ तक इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी। तो अभी अभी देखें तो हमें हमारे पास जो है वो ये ख़त्म हो चुके हैं, यानी अब उसका टाइम डिले पीछे से बंद हो चुका हुआ है, तो इसलिए वो जेनसेट पीछे से ऑफ हो गया हुआ, तो अब इस पर कोई अलार्म नहीं है। तो यहाँ से मैं जनरेटर एट रेस्ट आ चुका हुआ है, जनरेटर ओपन आ चुका हुआ है। तो अभी ये नॉर्मल है। तो यहाँ तक का उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।